को देखकर किसी से इन्फ्लुएंस होके जब वो प्रेफरेंस लिस्ट बनाते हैं तो वो बहुत बड़ी कोर्स है वो आपने फोकस करके चलना है। तो स्टेप 1 में आपका जैसे एग्जांपल लेती हूँ, अगर आपका ड्रीम के बेसिस पर आपको सिलेक्ट करना है, मेरी फ्रेंड ये कर रही है, मेरा फ्रेंड ये कर रहा है, अपने प्रेफरेंस लिस्ट को कैटेगराइज करेंगे तो वो आपको 3 पार्ट्स में उसको कैटेगराइज करना होगा। हाँ जी, CUET में बहुत सारे बच्चे बहुत बड़ी गलती कर देते हैं और वे ये होती है कि भाई प्रेफरेंस लिस्ट को वो रैंडमली फिल कर लेते हैं, यानी कि सेफ साइड होकर फिल कर लेते हैं, या फिर अपने फ्रेंड्स की बातों में आकर फिल कर लेते हैं, ना कि अपने ड्रीम कॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप जब भी प्रेफरेंस लिस्ट बनाएंगे तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है ताकि आपको आपका ड्रीम कॉलेज मिल सके। बचपन से ही स्टूडेंट्स एक सपना लेकर बढ़ते हैं और वो सपना होता है एक अच्छे करियर का, और एक सपना होता है कि जब भी स्कूल ख़त्म हो कब हम कॉलेज में जाएंगे और कब हम कॉलेज लाइफ को जिएंगे। उसी को सपने को देखते हुए बच्चा बड़ा होता है, 12th तक बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करता है, अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम यानी कि CUET में भी बहुत अच्छे से मेहनत करता है, और फाइनली जब रिजल्ट आता है CUET का उसके बाद वो अपने प्रेफरेंस लिस्ट भी बनाते हैं कि भाई हमें कौन से कॉलेज में अप्लाई करना है। बहुत सारे बच्चे बहुत सारी बातों में आकर, किसी को देख कर, किसी से इन्फ्लुएंस होके जब वो प्रेफरेंस लिस्ट बनाते हैं तो वो बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर देते हैं। यहाँ पर आज मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी कि आप लोगों ने क्या ध्यान रखना है। आप लोगों ने सबसे पहले जो फोकस करना होगा वो फोकस करना होगा आपके ड्रीम कॉलेज पर। सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल ही आपका ये होगा, टॉप प्रेफरेंस में आपके पास कौन सा होना चाहिए, टॉप प्रेफरेंस पे सिर्फ आपका ड्रीम कॉलेज ही होना चाहिए। आपके जो जब भी आप ये लिस्ट बनाएंगे तो जो सबसे पहला स्टेप है आप लोगों का वो यही है कि भाई आपके टॉप 5 जो ड्रीम कॉलेजेस है उसको आप सिलेक्ट करें। मार्क्स कम है या कुछ है, ये चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे, बट इंपॉर्टेंट यही है कि भाई मेरा जो ड्रीम कॉलेज है, जो मेरा ड्रीम कोर्स है, वो आपने फोकस करके चलना है। तो स्टेप 1 में आपका जैसे एग्जांपल लेती हूँ, अगर आपका ड्रीम कॉलेज है सर CC है, हिंदू है, या फिर आप लोगों का ड्रीम कॉलेज हंसराज है, कोई भी कॉलेज है, आप सबका बेसिक ऑब्जेक्टिव और बेसिक एम ही यही है फिलहाल कि भाई मेरी प्रेफरेंस लिस्ट में मेरा ड्रीम कॉलेज हो। क्योंकि अगर हम ड्रीम कॉलेज में जाएंगे, अपने ड्रीम कोर्स को करेंगे, तो हम कहीं ना कहीं अंदर से सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे। आप जब भी अपने प्रेफरेंस लिस्ट को कैटेगराइज करेंगे तो वो आपको 3 पार्ट्स में उसको कैटेगराइज करना होगा। पहला ड्रीम, दूसरा आपने जो जाना है वो आप जाएंगे स्टेप 2 पे, वो होगा आप लोगों का रियलिस्टिक। वो कैसे पता चलेगा, वो बेस्ड होगा आपके रियल स्कोर पर। आप अभी अगर आपका प्रोविजनल मार्कशीट्स आ चुके हैं, मार्क्स आ चुके हैं, बट अल्टीमेटली होता क्या है, जब फाइनल की रिजल्ट आंसर की रिलीज होती है सारी गेम चेंज हो जाती है। तो जो आपका फाइनल रिजल्ट होगा उसके बेसिस पर जब आप मार्क्स देखेंगे और आप जब कॉलेज का देखेंगे पोर्शन, तो एक रियलिस्टिक इमेज आपके सामने आ जाएगी। तो सेकंड प्रेफरेंस में जो आप लोग लिखेंगे वो आप क्या देंगे, जो रियलिस्टिक स्कोर है उसके बेसिस पर आपको सिलेक्ट करना है। मेरी फ्रेंड ये कर रही है, मेरा फ्रेंड ये कर रहा है, उन्होंने कहा ये ऐसा है कॉलेज या ये वैसा है, नहीं। आप प्रॉपर अच्छे से सारे कॉलेजेस की रिसर्च करिए, आप सारे कॉलेजेस की प्लेसमेंट देखिए, सारे कॉलेजेस में क्या क्या है, क्या उन कॉलेजेस में आपका ड्रीम कोर्स है, क्या उस कॉलेज में ऐसा कुछ है जो अगर आपके पास कुछ टैलेंट है या स्किल्स है उसको और एनहांस करे। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। और आप लोग देख भी रहे होंगे रेगुलरली हम लोग वीडियोस भी डाल रहे हैं जिसमें हर एक कॉलेज, जितने भी कॉलेजेस को हम कवर कर सकते हैं, कोशिश करें यूनिवर्सिटीज़ को कि भाई किस कॉलेज की क्या स्पेशलिटी है, ताकि आपको जब आप प्रेफरेंस लिस्ट बना रहे हो तो आप एक बार उन वीडियोस को ज़रूर कंसिडर कर लेना, ताकि आपको सारा का सारा उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाए। अब आपने क्या किया, आपने स्टेप 1 में अपना ड्रीम कॉलेज रखा, स्टेप 2 में जो रियलिस्टिक हुआ, जो आपका स्कोर आया, उसके बेसिस पर आपने जो प्रेफरेंस लिस्ट है उसको आपने मेंटेन करना है। और जो तीसरे पोर्शन पे आप लोगों को जाना है वो आप जाएंगे जो सबसे सेफेस्ट कॉलेज होगा, यानी कि सेफ साइड पर आपको जाना है कि भाई ऐसा ना हो कि आपको कॉलेज में एडमिशन ना मिले। अगर आपका ड्रीम है कि भाई फिलहाल मेरा आपका कोई प्रोफेशनल कोर्स आज चल रहा है या फिर आगे चलकर आपने किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देना है, आप रेगुलर कॉलेज में ही जाना चाहते हो, तो आप सेफ कॉलेज
जिसमें आपको श्योरिटी है आपके स्कोर के बेसिस पर कि भाई इसमें तो आ ही जाएगा, चाहे कुछ भी हो, कट ऑफ के बेसिस पर, तो आप लोगों ने सेफ कॉलेज को भी सिलेक्ट करके चलना है। तो इसका मतलब आप लोग जब अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को बनाएंगे तो वो लिस्ट आपकी 3 कैटेगरीज में, पार्ट्स में बेसिकली बाइफरकेटेड होगी, मतलब उसको आपको 3 पार्ट्स में करना है। पहला आप लोगों का हो गया अपने जो ड्रीम है वो, दूसरा जो आप लोगों का होगा रियलिस्टिक ऑन द बेसिस ऑफ योर स्कोर, और तीसरा जो हो जाएगा सेफ, यानी कि आपके स्कोर के अकॉर्डिंगली जो ऑलरेडी जो आपको पता है इसमें तो इजीली हो ही जाएगा, वो आप लोगों ने लिस्ट बनानी है। यहाँ पर आप देखेंगे भी ये एक्चुअली में जो गोल्डन रूल है वो यही है। सबसे पहले किस पर देना है आप लोगों ने, आपने ड्रीम पर पहले फोकस करना है, सेफ को लास्ट में। याद रखना, ड्रीम को पहले, सेफ को लास्ट में। तो देखो, ड्रीम कॉलेज को आपने अपने प्रेफरेंस में टॉप पर रखना है, रियलिस्टिक को आपको प्रेफरेंस में मिडल में रखना है, और सेफ को आपको प्रेफरेंस में अपने बॉटम में रखना है। इस तरीके से आपको इसको मैनेज करते हुए चलना है, ठीक है। तो बस ये ही है मेन, जब आप प्रेफरेंस लिस्ट बनाएंगे तो आपने इन पॉइंट्स का ध्यान रखना है। आने वाली अपकमिंग वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से प्रेफरेंस लिस्ट को बनाएंगे। आप किस कॉलेज को आप टॉप पे रख सकते हैं, किस को आप मिडल में रख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रियलिस्टिक स्कोर, और किस टॉपिक को यानी कि किस कॉलेज को आप सेफर साइड पर यानी कि लीस्ट में रख सकते हैं, ताकि एटलीस्ट आपका एडमिशन श्योर शॉट हो। ध्यान रखना, कॉलेज के साथ साथ आपको उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है कोर्स में। कोर्स भी उतनी ही वैल्यू एडिशन करता है आपके करियर में। आपने कॉलेज देख के एडमिशन तो ले लिया, लेकिन अगर कोर्स आपकी पसंद का नहीं है तो वो आने वाले 3 इयर्स आपको कहीं ना कहीं सफरिंग में ही निकल जाएंगे। आपने अपनी इस जर्नी को एक बहुत ही यादगार और एक बहुत ही फ्रूटफुल जर्नी बनानी है, जो कि आपके करियर को और एनहेंस करे, ना कि आपको और डीमोटिवेटेड करे। तो यहाँ पर आज की वीडियो में मेरे साथ आपका इतना ही सफ़र है। अगली वीडियो में मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक बने रहो और चैनल को सब्सक्राइब करो।